राजस्थान, जो कि अपनी सुंदरता और गौरवशाली इतिहास के लिए विश्व का आकर्षण माना जाता है, जहाँ पर पर्यटक दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। जल महल, हवा महल, पिंक सिटी ऐसे जगह। तो उसी सुंदरता के पीछे कुछ ऐसे राज दफन है जिसके ऊपर से पर्दा आज तक नहीं उठा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा गाँव की, जहाँ से एक ही रात के अंदर 200 लोग गायब हो जाते हैं एंड किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। कुलधरा गाँव भारत की उन लिस्टेड प्लेसेस में है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखा गया है। वहाँ पर टूरिज्म के लिए जाते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें दिन के उजाले में ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो, जैसे कोई उनको देख के दूर से मुस्की मार रहा हो। इस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है एंड ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि 200 लोगों ने एक ही रात के अंदर इस गांव को छोड़ दिया? इसको जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 200 साल पहले जाना होगा। बात है 19वीं सेंचुरी की। उस समय यहाँ पर खेती बाड़ी और व्यापार दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से होते थे। पर एक दिन जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह की यहाँ पर दस्तक होती है। सलीम सिंह, इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि यह इस कहानी का मुख्य किरदार है। दीवान क्या होता है? दीवान एक मुगली शब्द है जिसका अर्थ होता है मंत्री या एक उच्च पद अधिकारी। और जैसलमेर का कुलधरा गांव सलीम सिंह के अंडर में आता था। सलीम सिंह जो कि एक बार कुलधरा गांव आता है, उसकी दृष्टि गांव की एक सुंदर स्त्री पे पड़ती है जो कि गांव के मुखिया की लड़की होती है। अपने सप्ताह के बल पे तुरंत उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसके पिता के घर तुरंत पहुंच जाता है। अपने अहंकार में कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, ये तुम्हारा सौभाग्य है और तुम अपनी पुत्री का विवाह कल के कल मुझसे कर देना। परंतु मुखिया को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आती और वह कहते हैं कि मैं अभी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। यह सुन के सलीम सिंह के अहंकार को ठेस पहुँचती है और वो मुखिया से कहता है कि अगर तुमने अपनी पुत्री का विवाह कल नहीं किया मुझसे तो मैं इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा और तुम सबको उसी के अंदर जिंदा जला डालूंगा और तुम्हारी पुत्री को मैं उठा ले जाऊंगा। ये सुन के मुखिया काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और गांव वालों से अपनी बात कहता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस सलीम सिंह से कर दूंगा। परंतु गांव के लोग इस बात पे बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी राज्य के एक दीवान से डर के अपनी पुत्री का विवाह किसी दीवान से नहीं कर देंगे और वह निश्चय करते हैं कि उस रात वह गांव को छोड़ देंगे। उस गांव के 90% पीपल्स उसी दिन उस गांव को छोड़ देते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 200 होती है। सलीम सिंह को जब ये बात पता चलती है तो सलीम सिंह क्रोध के मारे अंधा हो जाता है और वह यह ऐलान कर देता है कि इस गांव में जितने लोग हैं उन सबको जिंदा जला के मार दिया जाए, जितने भी घर हैं उन सबको तोड़ दिया जाए। और वैसा ही होता है। जो लोग उस गांव को छोड़ के नहीं जाते हैं उन सभी को जिंदा जला दिया जाता है। मान्यता यह भी है कि वह पालीवाल ब्राह्मण जो उस गांव को छोड़ के गए थे, उन्होंने उस गांव को श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बसेगा और जो भी बसेगा वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। ये कितना सच है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, उनके जाने के बाद उस गांव के सभी कुएं सूख गए थे और आज तक उस गांव में कोई भी नहीं बसा है। अब ये जो जर्जर हालत देख रहे हो इस गांव की, वह उस रात का सबूत है कि किस तरह से सलीम सिंह ने इस गांव को तोड़ा फोड़ा था। वैसे तो ये एक रियलिस्टिक कहानी है, बट इससे सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी अपने अहंकार के अंदर अंधा नहीं होना चाहिए और दूसरे की मान और मर्यादा का सदैव सम्मान करना चाहिए। एंड अगर आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पर फोकस होने के लिए मजबूर हो जाएंगे।